वेदांत सार में विषय है सृष्टि का उत्पत्ति कैसे होते है, सृष्टि का जो क्रम है वो वेदांत में कैसे बताया गया है। बाकी तो पुराण आदि में अन्य अन्य प्रकार से बताते हैं। और आज विचार करेंगे सूक्ष्म शरीर का उत्पत्ति, सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, उस विषय में भी विचार करेंगे। तो पहले ये कहते हैं, देखो जो तमोगुण प्रधान 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, वो 5 महाभूत कैसे उत्पन्न होते हैं? जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तमोगुण क्या होता है? जब प्रधान होता है, रज और तम को भी एक किंचित सत्ता, रजगुण और सत्वगुण किंचित सत्ता रहता है। उसे विशेष शक्ति संपन्न से अज्ञान उपहित चेतन से, अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर से, ईश्वर के साथ माया है, उसमें तमोगुण से और रजगुण और सत्वगुण किंचित थोड़ा उसके साथ रहता है। तो आकाश पहले उस परमात्मा से, इस तरह से पहले क्या सृष्टि होती है? आकाश की सृष्टि होती है, आकाश की उत्पत्ति होती है। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार ये वेदांत में भी, शास्त्र भी, उपनिषद में प्रमाण है। तस्मात् एतस्मात् व आत्मानः आकाशः सम्भूत। उस परमात्मा से, उस आत्मा से जो ईश्वर रूपिया सर्वाधिष्ठान चैतन्य है, उससे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश की। आकाश की उत्पत्ति कैसे होगा? क्योंकि जो गुण है ना, प्रकृति का जो गुण, क्योंकि ईश्वर क्या होता है? समष्टि अभिमान चैतन्य माया के साथ क्या होता है? वो ईश्वर होता है। उस ईश्वर में जो त्रिगुणात्मक जो शक्ति है, उस शक्ति का जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, उसमें जो इस माया से विक्षेप होकर के क्या होती है? ये सृष्टि के क्रम शुरू होती है। तो सृष्टि से पहले उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले 5 भूत होना चाहिए। यदि 5 भूत नहीं होगा तो कैसे सृष्टि होगी? तो परमात्मा ने पहले ये आकाश सृष्टि करता है। अच्छा, आकाश क्या है? ये जो देखते हो आकाश नहीं, ये आकाश ऊपर है, वो नीला नीला वो नहीं। आकाश मतलब ये खालीपन। अवकाशम ददाति आकाशम, जो अवकाश देता है उसको आकाश कहते हैं। ये जो आकाश की उत्पत्ति हुआ, फिर आकाश से क्या हो जाएगा? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इसको कहते हैं 5 महाभूतों से ही उत्पन्न होती है। 5 महाभूत उत्पन्न होने के बाद तो फिर यहाँ ये तीनों गुणों से जो, अर्थात आकाश आदि की उत्पत्ति तमोगुण के ही प्रधानता से हुई है। ईश्वर की दैवात्म शक्ति, माया शक्ति की तमोगुण प्रधानता से ये क्या सृष्टि होती है? चराचर जो 5 भूतों की सृष्टि होती है। अच्छा, ये 5 भूत सृष्टि हो गई अभी ये, परंतु इसका आकाश आदि कार्य जड़ है, इसीलिए जो अभी कार्य होगा वो चैतन्य संस्पर्श से होगा। जैसे ये तो जड़ है, ये कार्य कैसे करेंगे, मिलेंगे कैसे? लेकिन कहते हैं जैसे चुंबक के समीप में लोहा में क्रिया होती है, लोहा में क्रिया नहीं होता है स्वाभाविक, लोहा में कोई क्रिया तो धर्म नहीं है, लेकिन आकर्षकत्व धर्म कहाँ रहता है? चुंबक में, तो वो लोहा में आता है। इसी प्रकार ईश्वर की, कल हम विचार किए थे, जो ईश्वर ही जगत का, इस संसार का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण। कल आया था जो हम विचार किए थे, जो जगत का कारण कौन होगा? ईश्वर होगा। वो कारण किस प्रकार होगा? निमित्त कारण होगा और उपादान कारण भी वही होगा। पहले हम ये विचार किए थे, जो निमित्त कारण होता है वो व्यवहारिक में उपादान कारण नहीं होता है, और जो उपादान कारण होगा वो निमित्त कारण नहीं होगा।
जैसे घट के लिए मिट्टी क्या हो गई, घट के लिए मिट्टी हो गई उपादान कारण। जो उपादान कारण होता है वो कार्य में व्याप्त रहता है। इसी प्रकार सुवर्ण से अलंकार बना रहे हैं, जो अलंकार है, अलंकार बना रहे ना, तो सुवर्ण सर्वत्र है कि एक जगह में सुवर्ण है, तो पूरा अलंकार में व्याप्त होगा। जो उपादान कारण होता है वो सर्वत्र ही व्याप्त रहता है, किसमें, कार्य में। और जो निमित्त कारण होता है वो कार्य के उत्पत्ति से पूर्व रह करके कार्य को उत्पत्ति करता है, कार्य में व्याप्त नहीं होता है। जैसे घट के लिए दंड और चक्र और कुम्हार, और सुवर्ण का अलंकार बना रहे हैं, सुवर्ण का अलंकार बनाने के लिए कारीगरी उसका निमित्त कारण है, वो बना दिया, दे दिया आपको, लेकिन वो इसे नहीं कि जीवन भर वो अलंकार के साथ में रहता है। तो इसी प्रकार तो देखो यहाँ जगत का निमित्त कारण कौन हो गया, ईश्वर, और उपादान उसने ही बनाया, उपादान कारण है सर्वत्र। ये जड़ात्मक नश्वर जगत में चैतन्यता उसमें है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। जड़ में क्रिया होती है, जड़ में कार्य होता है, जड़ में उत्पत्ति होती है, ये सब होता है। वो तो किससे होता है, वो चैतन्य के बिना कैसे होगा। तो ईश्वर हो गया निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण, किसके लिए, ये जगत के लिए। तो इसीलिए कल हम विचार किए थे जे, फिर अभी क्या विचार कर रहे हैं, सृष्टि का क्रम कैसा होता है। सृष्टि जो होती है ना, वो सृष्टि ऐसा ही होती है, परमात्मा के माया शक्ति में विक्षेप होकर के तीनों गुणों से युक्त होती है। उसमें जो तमोगुण प्रधान होती है, माया में जो तमोगुण होता है उसमें एक किंचित रजगुण सत्वगुण क्या होता है, रहता है, लेकिन दबा होकर रहता है। तो उससे ये जगत की पहले क्या सृष्टि होती है, पहले एक भूत सृष्टि होती है, आकाश, और आकाश से वायु आदि तमोगुण प्रधान से विक्षेप शक्ति से युक्त। देखो विक्षेप शक्ति किसमें रहेगा, माया में। कल हम पहले विचार किए थे, माया में दो शक्ति, एक आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या करता है, आवरण ढक देता है, इसलिए आपका स्वरूप का बोध नहीं होता। और विक्षेप शक्ति से ये संसार के विक्षेप हो गया, मतलब माया में विक्षेप हो गया। विक्षेप शक्ति से ये संसार की सृष्टि होती है। तो ये विक्षेप शक्ति से होकर के चेतन को आकाश आदि प्रपंच का कारणम मानना ही ठीक है। इसलिए आकाश आदि को उत्पत्ति होने पर हम अपने अपने कारण गुण के अनुरूप ही उत्तर उन आकाश आदि में सत्य रज तीन गुण ही उत्पन्न होते हैं। तो ये आकाश आदि में ये सत्य रज तीन, जैसे ये तीनों गुण माया का से ये क्या हुआ, पंचभूत की उत्पत्ति हुई। जब पंचभूत की उत्पत्ति हुई, आकाश भी उत्पत्ति हुआ, जल भी, वायु भी उत्पत्ति हुई, ये सब हुआ। उसमें उन तीनों गुणों का भी आता है, किसमें, जे कारण में जो गुण रहेगा वो कार्य में भी आएगा। कल मैं बताया था, कारण में जो गुण रहेगा वो कहाँ आएगा, कार्य में आएगा। तो देखो कारण हो गया माया का विक्षेप शक्ति, चैतन्य युक्त होकर के माया का विक्षेप शक्ति से क्या पांच महाभूत उत्पन्न हुआ। उस भूतों में तीनों गुण रहेगा, सत्व गुण रहेगा, रजगुण रहेगा और तमोगुण रहेगा। अभी ये आपने जान लिए, एक आकाश में सत्व गुण भी है, रजगुण भी है, तमोगुण भी है, वायु में भी तीन गुण है, जल में भी तीन गुण है, और पृथ्वी में भी तीन गुण है। इसी प्रकार पांच भूतों में तीन गुण रहा। यहाँ तक आप विचार कर लीजिए, आगे आगे विचार होगा जब वो सूक्ष्म शरीर बनेगा, सूक्ष्म सृष्टि बनेगी तो विचार करेंगे। तो ये होते इन्हीं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को अपंचीकृत सूक्ष्म रूप पंचभूत कहा गया है। ये जब तक ये पांच भूत क्या होता है, पंचीकरण नहीं होता है, मिलते नहीं, उसे कहते अपंचीकृत सूक्ष्म रूप। जब पांच भूत अलग अलग रहते हैं, पंचीकरण नहीं होते हैं, उसमें कहते अपंचीकृत सूक्ष्म रूप पंचभूत। उसमें वो पांच भूतों में शब्द तन्मात्रा रहेगा आकाश में, स्पर्श तन्मात्रा रहेगा वायु में, रूप तन्मात्रा कहाँ रहेगी, चक्षु में, रसन तन्मात्रा वो चक्षु में रहेगी, लेकिन रूप किसका होता है, अग्नि का, जल का हो गया रस तन्मात्रा, और पृथ्वी का हो गया गंध तन्मात्रा। इसलिए पृथ्वी के वस्तु में गंध रहता है, और रस किसमें रहता है, जितना जल जितने भी वस्तु है
उसमें रस का बोध होता है, रस इस प्रकार होता है। तो ये जो सूक्ष्म भूत अपंचीकृत महाभूत से, अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर से पंचीकृत स्थूल भूत स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं, आगे कहेंगे। तो ये अभी विचार हो गया। ये सृष्टि ऐसा ही होता है। वेदांत में सृष्टि कैसे मानते हैं? ऐसे मानते हैं। वेदांत में सृष्टि जे माया में विक्षेप चैतन्य युक्त होकर माया में विक्षेप शक्ति होगा। उस विक्षेप शक्ति में जो शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश की उत्पत्ति होगी, फिर वो आकाश से वायु की उत्पत्ति होगी, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी। अब ये 5 भूत बन गए। इस 5 भूतों में जो तीनों गुण रहते हैं, आकाश में रहेगा तीनों गुण, वायु में रहेगा, जल में रहेगा, तेज में रहेगा, और तेज में, जल में और पृथ्वी में। अब ये अभी हो गए। अब इसके बाद ये पंचीकरण हुए ही नहीं, अपंचीकरण ऊपर ऊपर रहते हैं। अब इसमें सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म सृष्टि कैसे बनेंगे अभी बताएंगे। अब एक एक गुण, ये भूतों का गुण को लेकर के क्या क्या बनते हैं, इसको आपको विचार करेंगे अभी। ये हो गया वेदांत में सृष्टि का उत्पत्ति। वेदांत में सृष्टि का उत्पत्ति ऐसा ही होता है। पुराण में अन्य भी मानते हैं। वेदांत में उस परमात्मा का माया शक्ति, उसमें तमोगुण प्रधानता होकर के सत्वगुण रजगुण किंचित अवस्थित होकर के विक्षेप होता है माया में। तो माया में विक्षेप होकर के इस सृष्टि की सारे पहले भूत उत्पन्न होते हैं, फिर भूत में फिर पंचीकरण होता है, फिर स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। ये आगे कहेंगे। एक